तो क्या स्वराज की भावना जन्म ले पाती? हमारी आर्य धरोहर वेदों का पुनर्जागरण हो पाता? तर्क की तलवार से पाखंड की पताका कट पाती? क्या हमें अपना पहला स्वदेशी शब्द मिल सकता था? क्या क्रांति की ज्वाला धधक पाती? क्या जाति की बेड़ियां टूट पाती? क्या नारी को शिक्षा का अधिकार मिलता? उनके सत्य के वेग के बिना ये ओम ध्वजा लहरा पाती? उनके आवाहन के बिना एक सोया हुआ राष्ट्र जाग पाता? और हमें कृणवंतो विश्वमार्यम का संदेश कौन देता? इसलिए आज हम स्मरण करते हैं उन धन्य माता पिता को जिनके कारण महर्षि दयानंद सरस्वती जी का गुजरात की पावन धरा टंकारा ग्राम में जन्म हुआ। हम नमन करते हैं इस पुण्य भूमि को। हम स्मरण करते हैं शिवरात्रि की उस रात को जब ऋषि दयानंद को बोध हुआ। हम श्रद्धा से नतमस्तक हैं पूर्णानंद जी के प्रति जिन्होंने उनको सन्यास की दीक्षा प्रदान की। आज हम नमन करते हैं गुरु विरजानंद जी को जिन्होंने उनको व्याकरण और वेद भाष्य का ज्ञान दिया। आज हम आभारी हैं जोशी अमरलाल जी के जिनको महर्षि स्वयं कृतज्ञ हो करके कहते हैं कि अगर वे ना होते तो मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए शिक्षा पूर्ण होने तक भोजन की व्यवस्था की। तत्पश्चात हम स्मरण करते हैं महर्षि दयानंद जी को जिनसे प्रभावित होकर देश में परिवर्तन क्रांति का सूत्रपात करने वाले महापुरुषों की लंबी श्रृंखला बनती चली गई। दयानंद, अगर आप मुझे ना मिलते तो क्या मैं साधारण मुंशी राम से निडर श्रद्धानंद बन पाता? जामा मस्जिद से वेद मंत्र का पाठ हो पाता? क्या गुरुकुल कांगड़ी जैसा विश्वविद्यालय स्थापित हो पाता? विमुख हो चुके परिवारों की उनकी शुद्धि कर पुनः घर वापसी करवा पाता? धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। ऋषि दयानंद, आप मेरा यज्ञोपवीत देकर मुझे प्रेरित ना करते तो क्या मैं सरदार अर्जुन सिंह अपने पौत्र भगत सिंह को देश और धर्म की बलिवेदी पर बलिदान होने की प्रेरणा दे पाता? धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। हे मानवता के पुजारी, महर्षि दयानंद के निर्वाण का अंतिम दृश्य देखकर मैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक से आस्तिक बना। महर्षि आपकी प्रेरणा के बिना अल्प आयु में ही विभिन्न ग्रंथों की रचना कर पाता? क्या वेद और विज्ञान के पारस्परिक संबंध को समझ पाता अथवा डीएवी जैसे शिक्षण संस्थानों में अग्रणी भूमिका निभा पाता? धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं पंडित लेखराम पुलिस में सिपाही मात्र बना रह जाता, किंतु महर्षि ये आप ही थे जिनकी प्रेरणा से मैं हिंदुओं के धर्म परिवर्तन और शुद्धि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा पाया तथा देश, धर्म, जाति की सेवा कर पाया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं श्याम जी कृष्ण वर्मा अगर इंडिया हाउस का निर्माण ना करता तो हजारों नौजवान विदेश जाकर के देश की क्रांति के लिए कार्य ना कर पाते। इंडिया हाउस ना होता अगर दयानंद मुझे प्रेरणा ना देते। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद।
अगर मैं अपना पूरा जीवन डीएवी के कार्यों के लिए समर्पित कर सका तो दयानंद तुम्हारी ही कृपा का तो परिणाम था, अन्यथा मैं महात्मा हंसराज साधारण शिक्षक ही बना रहता। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं तो लाखों वकीलों में एक वकील ही तो रह जाता, किंतु जो ज्योति आपके विचारों से मुझे मिली, उसी पर चलकर मुझ लाला लाजपत राय को जज्बा मिला शेरे पंजाब बनने का। तो हे दयानंद, ये तुम्हारी ही प्रेरणा थी जिससे मैं देश सेवा करने में सक्षम हो पाया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं भाई परमानंद महर्षि दयानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर देश और दुनिया में जाकर अगर आर्य समाज और वैदिक धर्म का प्रचार कर सका तो मेरी प्रेरणा तो महर्षि दयानंद आप ही थे। आपके दिखाए रास्ते के बिना मैं कैसे अनेक युवाओं के प्रेरणादायक गदर पार्टी वाला भाई परमानंद बन पाता। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं तो एक अल्हड़ नौजवान था, दयानंद तुम्हारे रचित सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अगर मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश और धर्म की बलिवेदी पर कुर्बानी देने की इच्छा मन में पैदा कर सका तो उसके पीछे का कारण केवल एक ही था, दयानंद, दयानंद और दयानंद। मेरे पूज्य पिताजी ने बनारस में महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल में किया, और वो प्रचार इतना गजब का हो गया कि पूरी सरकार हिल गई। और सरकार ऐसी हिली, उसने वैदिक धर्म के प्रचारक को फांसी पर चढ़ाकर सोचा तो ये था कि वैदिक धर्म का प्रचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन दयानंद, तुम्हारी खेती तो आज भी नेपाल में लहरा रही है। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं मीरा आर्य, मैं एक अनाथ बेटी। अगर दयानंद तुमने लाला छज्जू राम को प्रेरणा ना दी होती तो कौन छज्जू राम मुझ जैसी अनाथ बेटी को अपने घर पर पालता और मुझे शिक्षा देकर इतनी बड़ी बना देता कि मैं देश और धर्म पर बलिदान होने के लिए आजाद हिंद फौज की सेवा करने लायक बन पाती। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं भगत फूल सिंह, मैं तो एक छोटा पटवारी ही रह जाता। पटवारी भी वो जो दिन भर लोगों से वसूली ही करता रहता। दयानंद, तुमने मुझे प्रेरणा दी जिससे मैं सत्य पथ पर चलता हुआ कन्या गुरुकुल खोलने और शुद्धि का कार्य करने में सक्षम हो सका। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं मुंशी प्रेमचंद, मैं तो एक साधारण लेखक भी ना था। दयानंद, तुमने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि समाज के लिए अपनी लेखनी को उठाने के लायक बन सका।
और मेरी लेखनी ने जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी, पर सच तो ये है दयानंद, वो तुम्हारी ही प्रेरणा थी। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं तो एक व्यापारी के रूप में दक्षिण अफ्रीका गया था, लेकिन दयानंद, तुम्हारी प्रेरणा पहले से वहां पे विराजमान थी। उसी प्रेरणा ने मुझ नानजी भाई कालिदास मेहता को बेटियों के लिए विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित कर दिया, और उन विद्यालयों ने दक्षिण अफ्रीका और उन क्षेत्रों में जो कार्य किया, दयानंद, सच तो यही है कि वो तुम्हारी ही प्रेरणा का तो परिणाम था। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मुझे तो मेरे पिताजी ने अंधविश्वास के कारण मुझे गडरियों के घर दे दिया था। दयानंद, तुम्हारे आर्य समाज की प्रेरणा ना होती तो शायद मैं मेहर चंद महाजन गडरिया मात्र रह जाता। मुझे भारत के न्याय जगत की सेवा करने का अवसर मिला तो प्रेरणा दयानंद तुम्हारी ही थी। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। क्या कोई सोच सकता है कि मैं सैमुअल स्टोक्स, जो अमेरिका से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, पर दयानंद, तुम्हारी क्रांति ज्योति इतनी गजब की थी कि उस क्रांति ज्योति की आभा से मैं बच न सका, और मुझे वेद की जो प्रेरणा मिली और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के मैंने अपना नाम ही सत्यानंद रख लिया। धन्य दयानंद, तुम्हारे कारण मैं इस भारत भूमि की सेवा कर सका। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं एक विधवा के रूप में अपना जीवन कैसे बिताती, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन दयानंद, तुम्हारी प्रेरणा ही तो थी कि मैं विधवा होते हुए भी पढ़ी और भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल होने का जो मुझे श्रेय मिल पाया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं शिवकर बापूजी तल पड़े। मुझे दुनिया के पहले विमान को परीक्षण करने का अगर श्रेय मिल सका तो दयानंद, वो तुम्हारी प्रेरणा का परिणाम था। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। महर्षि दयानंद, आपकी शिक्षा से प्रभावित साहू जी महाराज गायकवाड़ जी ने मुझे शिक्षा वृत्ति प्रदान कर लंदन जाकर वकालत पढ़ने का अवसर दिया, जिससे मैं देश की सेवा करने में सक्षम हो सका। मैं भुला नहीं सकता आपके शिष्य मास्टर आत्माराम अमृतसरी जी को। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। दयानंद, तुम्हारी दी हुई प्रेरणा के कारण तो आधुनिक भारत में पहली गौशाला खुल सकी, और उसको खोलने का सौभाग्य मुझ राव युधिष्ठिर सिंह को मिल सका। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं खुशहाल चंद
एक मंदबुद्धि बालक था, किंतु गायत्री मंत्र के नियमित पाठ से मेरा पूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया। महर्षि दयानंद, आपकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर आर्य गजट का संपादक बना। मिलाप समाचार पत्र द्वारा जन जन तक वेद का प्रचार प्रसार किया। ये आपकी ही शिक्षाएं थीं दयानंद, जिससे एक खुशहाल चंद आनंद स्वामी बन सका। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। भगवान तारियों को पहली लगन लगा दे, भगवान तारियों को पहली लगन लगा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान तारियों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सयाज होवे, कोई सत्यानंद होवे, कोई हंसराज होवे। बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत साथ फिर से पथिक बना दे, भगवान तारियों को पहली लगन लगा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान तारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः तालियों से इन बच्चों का प्रस्थान